ये एक समुदाय विशेष के लिए जो इस तरीके की नफरती बयानबाजी देते हैं, इससे बचना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से बयान आते हैं, ये अगर बयान सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए आते हैं, या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, या स्कूल के बच्चे के लिए अच्छा खाने की व्यवस्था करते हैं, तो हम मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म विशेष के लिए इस तरीके की बयान करना अच्छा नहीं है, इससे बचना चाहिए। अरे इस देश के लिए जहर है ये विशेष धर्म के लोग, जिसको आप जो है सिर पे बैठा कर जहर है। अब्दुल कलाम जी कौन थे? कौन थे अब्दुल कलाम? जो आप जहर जिसको बता रहे हो, अब्दुल हमीद कौन है? आप बताए ना, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए खुद का सितरा उड़वा दिया है, वो अब्दुल हमीद को आप क्या उनको क्या देश के लिए जहर बोलेंगे? जो अब्दुल कलाम जी देश के लिए जहर बोलेंगे? हाँ, गौस खान कौन थे? तो तमाम लोगों को आप जो इस तरीके से बदनाम करते हैं, इससे आप बचिए। गौस खान वो व्यक्ति है जो झांसी की रानी के आज भी अगर किले में चले जाएंगे तो उनको आप कबर वहां पर मिलेगा। तो आप इस तरीके से बदनाम मत करिए, और जो मुसलमानों को बार बार बदनाम करने का काम आप लोग करते हैं ना, उससे आप लोग बचिए। एक लाइन में बताइए, आप समर्थन करती है नमाज का, सड़कों का नमाज का? सड़कों का नमाज का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन कोई नमाज अगर पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी बाउंड्री के अंदर पढ़ रहे हैं, उसका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? आप बताइए ना, क्यों? उनका जो है, उनका धर्म का ये नमाज नमाज कितने मिनट का पढ़ते हैं? 15-20 मिनट के अंदर नमाज खत्म हो जाता है। उसके लिए आप इतना हाय हुल्ला करने की क्या जरूरत है? क्या हम लोगों का जब है, हम क्या माता रानी का पूजा करते हैं जब चौकी नहीं लगाते हम लोग रोड पे? क्या हम लोग जो है उस वक्त क्या हम रोड ब्लॉक नहीं करते? आप बताए ना, कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम लोग क्या रोड को ब्लॉक नहीं करते? स्कूल बंद कर दिया जाता है, तमाम जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से अब अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठा। सिर्फ नमाज 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 जब होते रहेंगे तो आप लोग तिलबिलाते रहेंगे। क्या देश के अंदर और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? आज मुख्यमंत्री जी को बस सिर्फ और सिर्फ नमाज पे बोलना है, इनको और कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर स्कूल का व्यवस्था आप देखें ना, यूपी के अंदर चला जाइए, यूपी के अंदर जो है शिक्षा व्यवस्था का क्या बेहाल है। यूपी के अंदर जो नमक के साथ रोटी खिलाया जाता था, और यूपी के अंदर है जो है बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत किया जाता है। योगी जी ने कहा है सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबका हिसाब होगा। हिसाब करिए ना, इलाज होगा, इलाज करिए, और तमाम लोगों का इलाज आप करिए। जो आप कह रहे हैं ना कि इलाज होगा, इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इलाज तो दीजिए ना, अच्छा इलाज का व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे? आप व्यवस्था क्यों नहीं करें कि जो मरीज है उसको अच्छा इलाज मिले? आप अगर जाके देखना चाहते हो कि दिल्ली एम्स के बाहर आप देख लीजिए कि कहाँ से लोग आते हैं। यूपी के अंदर ही जो है एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से जो है तमाम जो लोग है, यूपी के अंदर ही क्या होता है, व्यवस्था अच्छा नहीं होने की वजह से, लोगों का एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनका अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो सकते, डेथ हो जाते, वो भी बीजेपी का नेता का ही। और यूपी के अंदर ही आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज किस तरीके से कैसे बच्चा पैदा करते, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देते। आप लोगों को दिखाई नहीं देते ये सारी चीजें, ये दिखाई नहीं देते कि जिस तरीके से महिलाओं का दुर्दशा हो रहा है यूपी के अंदर, दलित महिलाओं को उठा लिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार होते हैं, वो यूपी के अंदर तब आप लोगों को दिखाई नहीं देते। ये सारी चीजों से आप लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? योगी जी ने जो बयान दिया वो मूर्खपूर्ण बयान है। योगी जी को बयान देना चाहिए शिक्षा पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि योगी जी की बयान का ना तो मैं समर्थन करती हूँ ना तो उसका मैं विरोध कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेन मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं करें? योगी जी का काम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मैडम? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सड़क जाम हो रही है। अच्छा, तुम्हें कितना टाइम सड़क जाम कर रहा है? आज की डेट पे जो मुसलमान इस देश के अंदर है ना, आप लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि किस हिसाब से तुम गद्दार बोल रहे हो? कैसे गद्दार है? कैसे गद्दार है? कैसे आप दिखाई दे रहे हैं? आपको अब्दुल हमीद को जानते हो, गौस खान को जानते हो, अब्दुल कलाम को जानते हो? कभी सुना है आप लोग? इनका हिस्ट्री पढ़ा है आपने? अगर हिस्ट्री पढ़ते ना तो आप ऐसे बातें नहीं करते। उन्हीं का लोहो भी बोलता है इस देश में, ठीक है? इसीलिए अच्छा है कि हर एक मुसलमानों को गद्दार बोलना छोड़ दो आप लोग। आप जो कह रहे हो ना कि आपकी माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, आप लोग जो गद्दार बोल के है ना, हिंदुओं का ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। आज हिंदुओं के पास नौकरी नहीं है, आज हिंदुओं के पास है, एक बार बस चुप हो जा, बिल्कुल ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, ठीक है? ज्यादा बदतमीजी नहीं करना। कौन गद्दार है? तुम गद्दार हो। तुम जैसे तो यादवों का तो चुटिया काट दिया था, तुम जैसे यादवों का जो है चुटिया काट दिए थे। आपका क्या कब तो आप लोगों को तो बराबरी का दर्जा भी नहीं देते थे। आप कौन सी यूपी की बात कर रहे हैं? यही यूपी के अंदर यादव कथावाचक के चुटिया काट दिए थे। यही यूपी के अंदर जो है किस तरीके से मूत्र से स्वागत कर रहे थे। फैला रहे हैं, कौन दंगा फैला रहे? टोपी वाले और कौन? मैं किसी टोपी वाले की बात ऐसे मत बोलिए, ठीक है? कि विशेष टोपी तो सभी लोग पहनते हैं,
कौन नहीं पहनते टोपी? बताइए, क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? क्या उत्तराखंड के लोग टोपी नहीं पहनते? आप जो ऐसे बोले कि टोपी वाले, इस तरीके से किसी एक विशेष को आप बदनाम करना छोड़ दीजिए। इस देश सबका है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, यूपी सबका है। यूपी किसी एक विशेष धर्म का नहीं है। यूपी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। और मेन मुद्दे पे बात करिए। मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है आज महिला सुरक्षा, मुद्दा है कुपोषण में कितना बच्चे बेहाल हो रहे हैं। आज उस मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करके सिर्फ और सिर्फ धर्मों में उलझाने के काम करे। ये जनता महंगाई के मार पड़ रहा है, जनता का हाल बेहाल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, टीचर जो है कॉकरोच बन के लेटने के लिए तैयार हो रहा है, नौकरी मांग रहे हैं, उसके लिए नहीं बोलेंगे। पानी नहीं है देश के अंदर, पानी का व्यवस्था आप करिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म की मारे देश का हालत खराब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कौन करेगा? सरकार करेंगे या कोई दूसरा कोई आके करेंगे? आप इतने हितैषी क्यों बन रही है? मैं हितैषी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संविधान सबको अधिकार देते हैं। हितैषी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही समुदाय से आते हैं अब्दुल कलाम जी, वही समुदाय से आते हैं गौस खान जी, वही समुदाय से आते हैं अब्दुल हमीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दे के गया है। पहले का माहौल अलग था, अब देखिए ना, अब का डाटा उठाइए ना। पहले का माहौल सुनो, पहले की जो माहौल है ना, उस वक्त भी ये देश था, इस देश के अंदर तब भी ये लोग थे। ये जो है अभी जो माहौल खराब कर रहे हैं ना, माहौल खराब नहीं है, इनका कुर्सी खराब स्थिति में है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरीके से लोगों को आपस में उलझा दे, मेन मुद्दे से भटका दीजिए। आप देखिए आज कॉकरोच पार्टी आ गए तो उसके लिए जनता की जो युवाओं की आवाज है किस तरीके से दबाने का काम कर रहा है। तो लगातार जो है युवाओं की आवाज उठा जो युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, महंगाई की मार पड़ रहा है, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, महिला लगातार गायब हो रहा है। तो तमाम मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आप देखिए लगातार, आप अगर वीडियो देखेंगे तो देखे ना, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। समर्थन में है, आप उनके साथ देंगे? क्यों नहीं देना चाहिए? वो हमारे दुश्मन है क्या? कौन बना रहा है दुश्मन? कुंभ की मेले के अंदर जब लोगों का भागदौड़ हुआ था, उस वक्त मुसलमानों ने जो है अपने मस्जिद खोल दिए थे। तो आप कैसे बोल सकते हो? जब पहलगाम में वो हादसा हुआ था, पहलगाम में जो आए थे आतंकवादी घुसे थे, जो धर्म पूछ के मारे थे, उस वक्त भी मुसलमानों ने ही उनको बचाया था। तो इस तरीके से आप लोग नफरत फैलाना बंद करिए। ये देश सबका है, किसी का कहते हैं ना लगेगी आग तो करी गए जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़े है, यहाँ पर मुसलमानों का मकान थोड़ी ना है। आज क्या सोना चांदी जो खरीदने के लिए मना किया, क्या मुसलमानों को मना किया? क्या पूरा देशवासियों को बोला? जब महंगाई बढ़ रहा है ना, पेट्रोल जो है 100 का पार पहुंच गया, ये सबके लिए हुआ, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों को नमाज के नाम से पेश टाइट कर रहे हैं ना, तो आप इसी का तसल्ली लीजिए। आज बिजली काट रहे हैं, आज बिजली कट रहे हैं, तो आप तसल्ली लीजिए इस बात को लेके कि मुसलमानों का पेश टाइट हो रहा है। आज महंगाई बढ़ रहा है तो तसल्ली लीजिए कि मुसलमानों का पेश टाइट करें। माँ बाप पेश टाइट करने में लगे हुए हैं और बच्चे आज रोड पे हाहाकार हो रहा है। ये देश का, इस देश का हमने कल्पना करी थी क्या? आप क्या कह रहे हैं? आप नमाज, हिजाब, बुर्खा, तिलक, टोपी, इसी में हम लोग उलझते रहे। हिंदू होकर के मुसलमानों का साथ, मैं हिंदू हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। हिंदू सभ्यता के, सुनो, हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं जिस धरती से आती हूँ ना, वो धरती माँ कामाख्या की धरती है, और उस धरती के अंदर जो है इंसानियत अभी भी जिंदा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना बंद करो, नमाज टोपी करना बंद करो, हिजाब और तिलक करना बंद करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना बंद करो, और मंदिर और मस्जिद करना बंद करो। तो देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करो। आज देश का युवाओं का हालत खराब है, बच्चों का हालत खराब हो रहा है। मणिपुर में जल रहे हैं, मणिपुर का बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ नमाज में उठका हुआ है। आखिर में ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश में नमाज, उत्तर प्रदेश में मंदिर पर, उत्तर प्रदेश में टोपी, क्या योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? फिर मुखिया कौन है? प्रदेश की मुखिया जो है अगर एक बार बोल दे कि हिंदू मुसलमान ना करो तो कोई नहीं करेगा। जब प्रदेश की मुखिया ये बोलेंगे कि 80 और 20 की बात करेंगे, जब प्रदेश की मुखिया जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, जब शिमला जैसे ठंड की बात करेंगे, ये संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति है, भगवा धारण करे व्यक्ति है, जिस भगवा ने हमें शांति सिखाई, लेकिन वही भगवा पहन के जो है एक पक्ष को सबक सिखाने का बात करते हैं। वही भगवा पहन के जब बुलडोजर चला के किसी एक पक्ष का घर गिराने का काम करते तो उस पर सवाल उठते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये देश सबका है, ये किसी की बाप का पोती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर इन्हीं लोगों पर अगर हम कार्रवाई करते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हैं, लाठी जो है चार्ज होते हैं, तो वही कुछ लोग निकल करके आ जाते हैं और छाती पीटने लग जाते हैं जो हिंदू समुदाय से आप जैसे लोग।
छाती हम इसीलिए पीटते हैं ना क्योंकि हमें पता है ये देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम जी थे, इस देश के अंदर अब्दुल कलाम जी थे जिन्होंने परमाणु बम दिया, इस देश के अंदर है ना तमाम लोगों का योगदान रहा। और ये देश की धरती हिंदू और मुसलमानों की धरती है, इस देश की धरती के अंदर जो है सबका योगदान रहा, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है।